नमस्कार। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच हो तो प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे, जो आपके पार्टनर है उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि जो चीज़ लगता है आप महसूस कर रहे हो सकता है वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है वो चाहते हैं तो उस चीज़ को आप चाहते हो। ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लंबी रीडिंग है, इसलिए इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। द डेविल। तो एक्वेरियस आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि जो है उनके पार्टनर की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, जकड़न है, रिश्ता घिरा घिरा हुआ सा है और काफ़ी जो है परेशानी वाला इसमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी नेगेटिविटीज़ है इस रिश्ते में, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। द लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि ये जो है दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा इसमें अटैचमेंट और अट्रैक्शन है, किसी और की तरफ रुझान ज़्यादा है। तो जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं। और जब भी वो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कभी प्यार और प्रेम से पेश नहीं आते, इंसानों को यूज कर रहे हैं बजाय के चीज़ों को यूज करने के, जिस वजह से इस रिश्ते में कोडिपेंडेंसी है, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग है। और वो हमेशा जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो इसमें जकड़न महसूस करते हैं, प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उन्हें इसमें आगे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, लॉन्ग लाइफ चलने के लिए उन्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है अभी वो फिलहाल जो है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहते हैं। मतलब यानी कि एक बिगिनिंग करना चाहते हैं, ताकि आपस में बातचीत करके चीज़ों को क्लियर किया जा सके, क्लियरिटी लाई जा सके, और उसे आगे बढ़ने का या जो भी फैसला होगा उस फैसले का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर इस रिश्ते का जो है में कोई भी फैसला लिया जा सके। क्योंकि अभी जो है इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूजन में है, दुखी और परेशान है, जकड़न महसूस कर रहे हैं, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी कोडिपेंडेंसी से वो काफ़ी कोडिपेंडेंसी है इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के प्रति। द लवर्स। आप भी सेम वही चीज़ें चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आपका हो सकता है किसी और के साथ अटैचमेंट या फीलिंग्स है, उनको लगता है कि आपका किसी और के साथ है। तो दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि गलत फहमी की वजह से आंखों देखी या कानों सुनी बातें भी जो है मिथ्या हो सकती हैं, झूठ हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई पार्टीज़ है, या आप किसी के घर जाते हैं, किसी सत्संग किसी पार्टीज में जाते हैं, तो आप या आपके पार्टनर से कोई तीसरा पर्सन जो है हंस कर मजाकिया अंदाज में बातें करता है, तो या तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ
कोई रिलेशन है या आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ उनका कोई रिलेशन है, जबकि उनका अंदाज यही होता है। तो जिस वजह से कई बार जो है कानों देखी सुनी या आंखों देखी चीज़ भी मिथ्या हो सकती है। तो इसीलिए वो जो है डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर ही वो इसमें एक्शन ले। तो अभी जो है वो अपनी तरफ से इसमें एक बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि वेट और इंतजार करना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है कि चीज़ें क्लियर जब तक नहीं हो जाती, जब तक उन्हें कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स को। द टावर, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसा सीक्रेट, कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जिससे तहस नहस हो गया है, रिश्ता बर्बादी की तरफ चला गया है। इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ने के लिए बचा ही नहीं है। तो उनको लग रहा है कि उन्होंने उन पर, अपने पार्टनर पर काफ़ी विश्वास किया, भरोसा किया, लेकिन उन्होंने उनके साथ चीटिंग की, धोखाधड़ी किया, उन्होंने उनका भरोसा तोड़ा है, उनका यकीन तोड़ा है। अभी भी वो किसी परेशानी से, किसी दुविधा से गुजर रहे हैं। अभी भी वो स्टेबल नहीं है, अभी भी वो आगे इस एनर्जी में नहीं है कि आगे बढ़ सके। लेकिन अभी भी जो है आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं। हालांकि बहुत कुछ हो गया है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो लेकिन एक्वेरियस अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो रहा है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो इसीलिए कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि जो है उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग है, और इस रिश्ते में कुछ आगे बढ़ने के लिए बचा ही नहीं है। तो वो इस रिश्ते को से ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में एक नए पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में आपको अभी भी एक जो है भरोसा है, अभी भी आप एक उम्मीद रखे हुए हैं, अभी भी आप अपने उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहते। आपको लग रहा है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, आपस में बातचीत नहीं हो जाती, तो अभी जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा, और जो है एक अच्छी बिगनिंग, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ अभी भी जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ केसेस में अभी भी जो है आप उम्मीद रखे हुए हैं, और कुछ केसेस में लग रहा है कि थर्ड पार्टी है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ केसेस में वो अभी भी रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। इतनी परेशानियां, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो उन्हें एक उम्मीद है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, रिश्ते में खुशियाँ वापस जरूर आएंगी। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, रिश्ते को जो है एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बहुत जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बच्चे भी चाहते हैं, यानी कि एक्वेरियस से बच्चे भी चाहते हैं, बच्चों वाली खुशी चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े, और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता हैप्पीली उनकी जर्नी आगे बढ़ सकती है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक पुष्प खिल सकता है, यानी कि एक बच्चा आ सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपके जो पार्टनर है वो आपसे, उनकी दिली तमन्ना है, वो उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी। वो चाहते हैं कि वो जो है अपने
रिश्ते को हार्श ना समझे, हार्ड ना बनाए, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझे, जिम्मेदारियां समझे और रिश्ते में सॉफ्टली आगे बढ़े। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी लाइफ जो है एक हैप्पी जर्नी में तब्दील हो सकती है, हैप्पीली लाइफ हो सकती है। घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती है। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो उसी तरह से उनकी जिंदगी में भी, उनकी लाइफ में भी रंग भरे जा सकते हैं, खुशियां वापस लाई जा सकती हैं। तो वो उनकी दिली तमन्ना है कि वो रिश्ते को जो है उनकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें और एक एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े और इस रिश्ते में हैप्पीनेस और खुशियां लाएं। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं देखते हैं, यानी कि एक्वेरियस क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। 3 ऑफ वांड्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर बातचीत हो सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। और कुछ केसेस में जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, अगर उनका फॉरेन में जाने का सपना है या फिर अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान है, तो वो जो है इस अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो जो है आप जो है बेसब्री से चाहते हैं कि वो इंतजार करें, उनका वेट और इंतजार करें। तो किंग ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं एक्वेरियस कि वो जो है इस रिश्ते को लेकर अटके ना रहें, लटके ना रहें, सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार ना करें। उन्हें जो है ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए। उन्हें जो है, जो रिश्ता रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन्हें स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए। अगर क्योंकि तो भले ही इस रिश्ते में ये रिश्ता एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से अटैच्ड हैं, प्यार और प्रेम है और दोनों एक दूसरे से जो है अट्रैक्शन फील करते हैं। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस रहा है, कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्स ही रहा है, शादी से पहले या लव रिलेशन में आने से पहले ये झूठ मतलब उन्होंने छिपाया है, आपने या आपके पर्सन ने, जिस वजह से एज डिफरेंस की वजह से या फिर विडो या विडोवर होने की वजह से भी इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर जहां प्यार है, प्रेम है, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। उन्हें इस कन्फ्यूजन से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए जो है यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, जो भी नेगेटिविटीज़ है वो रिमूव हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, लेकिन एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन भरोसा कर लेते हैं, आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि काफ़ी चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना किया जा सकता है। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको चाहिए कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा समय दें, वक्त दें और आपस में बैठकर बातचीत करें, क्योंकि जो ये मन मुटाव, जो ये परेशानी चला हुआ था, तो हो सकता है कि कोई ऐसा ये
परेशानी, ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में था, जो खत्म सा हो गया है, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाइए। कुछ दान पुण्य कीजिए ताकि दुआएं फले फूलें और रिश्ता आगे बढ़े और हैप्पीली आपकी जर्नी आगे हो सके। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आप जो है आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, हैप्पीली जर्नी हो सकती है। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, काफ़ी अट्रैक्शन फील होती है, अट्रैक्टिव होता है, तो उसी तरह से आपकी जर्नी भी आगे बढ़ सकती है। बच्चों, घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, कलरफुल लाइफ हो सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिला सकती है और जो है रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकती है। तो आपस में जो है आपको इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपस में आपको सलाह मशुरा करने की ज़रूरत है, बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है। भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। द टावर, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाल आ जाएगा, लेकिन अचानक से कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बर्बादी की तरफ चला गया। सब कुछ तहस नहसा हो गया और हो सकता इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी भी रहा है। अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की गई है। तो अपने थॉट्स एक दूसरे पर थोपे गए हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानी और प्रॉब्लम्स आई हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़िए और जो है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो अच्छे आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रीयूनियन किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया तो फिर से चक्राजी इम्बैलेंस थे जो वो बैलेंस हो सकते हैं, इनहेंस हो सकते हैं, यानी कि नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।